आपका? हम सलेहा थाने से आए हैं, पन्ना जिले से। अच्छा अच्छा, क्या मामला है सर यहाँ का? ये हमारे वरिष्ठ अधिकारी बताएंगे, हम नहीं बता सकते क्या मामला है। ठीक है, ये आप लोगों का हमारा थाना सलेहा जिला पन्ना। क्या मैटर था यहाँ पे, क्या हुआ है? मैटर ये है कि फरियादी द्वारा हमारे थाने पे रिपोर्ट किया था कि मेरी 2 नग भैंस जो है चोरी हो गई है। इसकी FIR थाना सलेहा में दर्ज है और उन्होंने बताया कि ग्राम भरौली का विनोद पाल के द्वारा मेरी भैंस ले जाया गया है। मौके पे वो भी आया हुआ है, अपनी भैंस में उसने पहचाना भी है और हमने इस चीज़ को अपन मौके पे आकर देखा तो भैंस बंधी हुई थी, जो उसके द्वारा फरियादी के द्वारा पहचाना गया और हम उसी भैंसों को इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध है। विनोद पाल के कई भी अपराध आपके मैहर में है, अमदारा में है, कई सारे रिकॉर्ड्स हैं। तो उसके आधार पे अपन जो है फरियादी के किन किन में धाराओं में अब तक इनके ऊपर अपराध दर्ज किए गए हैं? खाली इसी चोरी के हाँ। संबंध में हाँ। अब तक कितने नंग इनके द्वारा मवेशी चुराए गए हैं? क्या इसका डेटा है आप लोगों के पास? डेटा तो अभी इसके बाद जो आपराधिक रिकॉर्ड है वो जो भी थाना है, मैहर है, अमदारा है, अन्य थाने और भी है, वो सारी रिकॉर्ड। आरोपी कौन है? आरोपी का नाम क्या है? आरोपी का नाम विनोद पाल, यहीं से हैं, भरौली से ही है? भरौली से है। कितने आरोपी हैं इसमें? इसमें अभी तो वही है, किसी का उसके नाम तो बताया नहीं है। आने जाने में जो गाड़ियों में वाहन को लाया है, वो जिस वाहन में उनको परिवहन किया गया है भैंसों को, हाँ। वो गाड़ी कहाँ की है? क्या वो गाड़ी नंबर नहीं, वगैरह? गाड़ी नंबर नहीं है। अच्छा, गाड़ी में नंबर ही नहीं है। वो जंगल से ही हाथ चलाया हुआ है। अच्छा अच्छा, तो आप लोगों के पास ये कोर्ट का आदेश था? कैसा क्या था ये आपके थाना में? जैसे कोर्ट का FIR आदेश दर्ज नहीं थी? होता हमारे पास। एक्चुअल में जो होता है कि जो फरियादी या गवाहों के आधार पे जो अपन को साक्ष्य मिलता है, तो उसके आधार आरोपी पे क्या अपन अभी मौके पकड़ा पे गया है? पहुंचे गए। भैंसे आपने बरामद किया और आरोपी पकड़ा गया क्या? हाँ, आरोपी है। अपने क्या नाम है साथ सर में। आपका? मेरा BM सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर, इसकी सूचना अमदारा थाने में है क्या अभी? हाँ बिल्कुल है। जी। TI साहब की बात संज्ञान में है। अच्छा। हाँ, अभी TI साहब से बात भी हुई है जी जी। और गांव के लोगों द्वारा भी बात की गई है, तो बोले ठीक है, वो भैंस जान दो। वो उनका यहाँ भी हमारे FIR दर्ज। ये भैंसें किन की थी? कहाँ से, मतलब किस ये फरियादी की है भैंसें ये? कौन सा गांव है? घनवारा। घुनवारा। हाँ, वो उसका नाम है, क्या नाम है उसका? अच्छा, घुनवारा के साहू की है? साहू की। अच्छा अच्छा, तो अभी जैसे भैंसें पकड़ी गई हैं, इसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएंगी और आगे? और जो भैंसें, ये तो देखो, जो पुलिस का प्रोसेस है वो पुलिस करेगी, जो न्यायालय का प्रोसेस है न्यायालय करेगी। क्या पुलिस सलेहा से आप आए हैं ना? सलेहा थाना सलेहा पुलिस द्वारा ये पूछताछ किया जाएगा कि जो मैहर जिले में अब तक चोरियां हुई हैं भैंसें, रिवारा में मैहर जिले से करीब 10 नंग भैंस चोरी हो चुकी हैं, इसके मामले जो है थाना बदेरा में पंजीबद्ध हैं। तो इसके संबंध में पूछताछ की जाएगी, इनका गिरोह कितना बड़ा है और इसका भंडाफोड़ कैसे होगा? बिल्कुल पूछताछ की जाएगी। जो आरोपी हमारे पास में है उससे पूछताछ करेंगे। वो जिनको ही बताएगा कि ये मेरे साथ में सक्रिय थे, उनका जो है अपन प्रयास करेंगे कि उनको ही पकड़ के लगातार मैहर जिले में और सतना जिले में जिस तरह से भैंसें पकड़ी जा रही हैं, कुछ दिन पहले अभी सुने कि 1 ट्रक भैंसें जो पलटी गाड़ी जब हुई है तो उसमें उसकी चपेट में आके मर चुकी हैं। तो क्या सतना पुलिस, मैहर पुलिस द्वारा जो है किस प्रकार की कार्रवाई की जा रही है इन पशु चोरों के मामले में? अब ये तो अब सतना और मैहर पुलिस ही बता पाएगी कि उन्होंने क्या कार्रवाई किया ट्रक के संबंध में। ठीक है, बाकी जो भी इसका रिकॉर्ड्स है विनोद पाल का, वो हम सारे रिकॉर्ड्स निकलवा लेंगे। ओके ओके, मामला है भैया? ये भैंस चोरी में शायद इसको पकड़ा गया है। पन्ना में, अमदारा में, उचहरा में, कहाँ इसकी रिपोर्ट है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन ये बताया गया तो बताने के हिसाब से मैं जानता हूँ। लेकिन जो आज भैंस ला दी गई है, ये भैंस मैं पूर्णतः कह सकता हूँ ईमानदारी के साथ वृक्ष के नीचे खड़े होके कि ये भैंस इन लोगों की नहीं है। ये ज़बरदस्ती का मामला है। हाँ, और अगर कहीं इसने चोरी किया है तो मैं ये कहता हूँ कि चोर बचना नहीं चाहिए। आपके पास कोई ऐसे साक्ष्य है कि ये भैंस जो है उनकी है? बिल्कुल पूर्णतः, 1 मिनट, पूर्णतः, ये पूर्णतः मैं इसके साक्ष्य दे सकता हूँ। जितने आपको चाहिए, ये जो भैंस लेके गए हैं इनके साक्ष्य मैं दे सकता हूँ। अभी एक भैंस ये राजेंद्र तिवारी जी भरौली के हैं, उनकी भैंस ला दी गई है इसमें, और उनको बुला के आज उनकी उम्र 70-75 साल की, उनसे पूछ लिया जाए कि ये भैंस उनकी है कि नहीं है। अगर वो कह देते हैं तो मैं कह रहा हूँ इस गांव के नागरिक के नाते कि मुझे जो सजा हो वो मैं झेलने के लिए तैयार हूँ इनके तरफ से। लेकिन अगर ये नहीं है भैंस इनकी, तो जबरदस्ती नहीं ला दी जानी चाहिए भैंस, ये मेरा कहना है। क्योंकि ये न्यायालय नहीं है कि ये जबरदस्ती का किसी के ऊपर फैसला दे देंगे हैं।
और भैंस वो नहीं है, ईमानदारी से इस मालूम है चीज कि को भैंस जैसे नहीं आप होती। हमें जानकारी दे रहे हैं तो आप मतलब किस बेस पे दे रहे हैं, मतलब मैं उनके इस पड़ोसी हैं क्या है, मैं क्या इस जानकारी बेस दे में दे रहा हूँ कि मैं पड़ोसी हूँ, मैं साथ में भैंस बचपन से चराया हूँ, मैं भैंस चराता हूँ अपनी, मेरे साथ में भैंस रहती है, इसलिए इस विषय से कह रहा हूँ। ये पूरी बस्ती कह रही है, जितने लोग हैं इनसे सबसे ले लिया जाए बयान जो खड़े हैं। अगर एक व्यक्ति कहते कि ये भैंस इनकी है तो जो कहें वो कर देंगे। क्या ये भैंस हाँ, इनकी भैंस भैंस जिन्हें हाँ, आरोपी बनाया जा रहा है, क्या वो इनकी उसकी भैंस भैंस है कि चोरी की भैंस नहीं, है? चोरी की भैंस नहीं है, वो छोट का पड़िया ले आ के पाल के तैयार करी नहीं। और ये भैंस इनके ससुराल से मिली थी। ये भैंस ऐसा कैसी भैंस है? चोरी की ये नहीं है, हमारे घर की भैंस, घर की भैंस है? घर की भैंस है, चोरी की भैंस है? की भैंस है। सही बोल रही हैं? हाँ, सही बोल रहे हैं। आरोप लगा रहे हैं कि ये चोरी की भैंस नहीं है, उस पर आप क्या कहना भाई अपने चाहेंगे? बचाव के लिए तो सब कुछ कहेगा, जी सर, ठीक है ना। एक हाँ। प्रूफ और देना चाहता हूँ। एक मिनट, आप शांत वीडियो रहें। बनाते समय भाई अपराधी मैं भी जो आरोपी पक्ष है, आरोपी के परिजन है या गांवदारी है, वो बचाने के लिए तो कुछ में कुछ अपना बचाव करेंगे ही। भैंस की हमें पहचान जो किस साक्ष्य- किस बेस में पहचान की गई वो है? भैंस की पहचान ये भैंस फरियादी चोरी की बता है। रहा है, फरियादी से आप ले सकते हैं आप भाई, फरियादी बताएगा, फरियादी ही पहचाने, फरियादी के आधार पर हम यहाँ पे पहुँचे। अच्छा अच्छा। हाँ। राजा पब्लिक का पूरा ये बहुत बड़ा अन्याय है। वो बच्चों की शराब लगेगी। नहीं, हाँ वहाँ तक जो बोल रहे थे वो तो वही है। ए भाई, भैंसी के पास तो चला वीडियो बनाओ कौन से। चलिए देखिए, जो गलत है वो गलत है। ये भैंस है, ये उसके भाई